नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन। पेश है द थिंकर्स शो का नया प्रोग्राम हु मेक द इंडिया। एक ऐसा प्रोग्राम है जो उन गुमनाम नायकों और दूरदर्शी लोगों के लिए समर्पित है जो अपने उल्लेखनीय योगदान के माध्यम से देश की प्रगति को आगे बढ़ा रहे हैं, जिन्हें अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस श्रृंखला में हम उन व्यक्तियों और समूहों के प्रेरक कहानियों को उजागर करने की यात्रा पर निकल रहे हैं जो अपने अटूट समर्पण और अभिनव प्रयासों के साथ अनेकों जिंदगियों में सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। ज़मीनी स्तर के प्रयासों से लेकर अग्रणी नवाचारों तक हु मेक द इंडिया का उद्देश्य उन लोगों को प्रकाश में लाना है जो सामाजिक प्रगति का दिया जला रहे हैं। ऐसे ही बदलाव की कहानी लिखी जा रही है दिल्ली के गोपालपुर स्थित इस सार्वजनिक शौचालय में। तो आइए हमारे साथ आप भी देखिए इस बदलाव को जो एक शौचालय से शिक्षालय में परिवर्तित हो जाता है, और कुछ ही मिनटों में हम ये आपको दिखाने वाले हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ये प्रांगण अभी खाली है। ये गोपालपुर विलेज का शौचालय है और ये शौचालय आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी पूरी तरह से खाली है। अभी कुछ ही मिनटों में ये बच्चों की भरमार से पूरा ये प्रांगण भर जाएगा। फिर उसके बाद आपको बताते हैं आगे यहाँ पर होता क्या है। कुछ चीज़ें अभी रहस्यमय हैं, उसको बाद में पन्नों की तरह खोलेंगे। तो हेलो सर, आपका नाम क्या है पहले आप बता दें। अंजार। जी अंजार। अंजार, आप कब से जुड़े हुए हैं इस संस्था से? कब से पढ़ा रहे हैं आप यहाँ पे? मैं तो 1 साल हो गया लमसम। आपको 1 साल हो गए पढ़ाते हुए? तो आप क्या कर रहे हैं? मैं BA फर्स्ट ईयर। आपका BA फर्स्ट ईयर है और आप 1 साल से पढ़ा भी रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो अंजार, आप ये बिल्कुल फ्री में बच्चों को पढ़ाते हैं? जी, ऑफकोर्स फ्री है। ऑफकोर्स फ्री में है। अरे वाह। तो अंजार, ये बताइए मुझे, आप 1 साल से जुड़े हुए हैं और रेगुलर आ भी रहे होंगे, तो ये बताइए कि आपको कैसा फील होता है ये काम करके? यहाँ आके बहुत अच्छा फील होता है। पहली बात तो क्योंकि बाहर के लोगों से अलग रहते हैं, कि बाहर के लोग थोड़ा अपसेट बोलते हैं, मतलब सही नहीं होता उनके साथ रहना। जो हमारे एज के बच्चे हैं वो नशा वशा करते, घूमते फिरते थे, अलग अलग चीज़ें। मैं सोचता हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, थोड़ा मैं इनको भी पढ़ाऊँ थोड़ा बहुत, जब मैं सिखाऊँ थोड़ा इनको सिखाऊँ। क्या बात है कि इनसे सिखाने में नॉलेज बढ़ती है, नहीं घटती है उल्टा। बहुत अच्छा।
अंजार, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आपकी उम्र के बच्चे जो है जो नशा करने लगते हैं और तमाम चीज़ें, आप बच्चों में आके आप बच्चों को पढ़ाते हैं और अपना भी इस तरीके से पढ़ते रहते हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही आप पढ़ाते रहें। थैंक यू सो मच। जबकि ये गलत है, आप मुझे रीजन दो और क्यों भरा, मेरे को नहीं आता। आपने ये स्पेलिंग गलत लिखी, ये लिखी, आपने टेस्ट में सही लिखा है, मतलब आपने कुछ भी फिल कर दिया। दीदी तो एक तो लगा ही देगी सही। ऐसे पढ़ोगे तो नहीं आएगा, एग्जाम में जरूरी नहीं आएगा। आइए अब आपको मैम से बात करवाते हैं। तो जब आप फील करते हो एक्सक्यूज़ मी मैम, बस 1 मिनट। तो आइए आपसे मैम से बात करवाते हैं। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? प्रियंका। प्रियंका जी। प्रियंका जी, आप मुझे बताएं कि कितने साल से आप यहाँ पढ़ा रहे हैं? 7 मंथ। अच्छा, 7 महीने से आप पढ़ा रहे हैं। आपका पढ़ाने का तरीका हम लोगों ने देखा काफ़ी अच्छा है। और तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं तो अभी टीचिंग की तैयारी करती हूँ। केंद्रीय विद्यालय का इंटरव्यू है मेरा, रिटर्न हो गया। अच्छा, अरे वाह, बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। आप जो है भविष्य में भी अच्छे अध्यापक हों, ऐसे ही पढ़ाएं, बच्चों का भविष्य सुधारें। और आपको कैसा लगता है यहाँ पे पढ़ा के? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा। मैं तो बस कोशिश करती हूँ दिल्ली में ही सिलेक्शन हो, ताकि इनको एटलीस्ट थोड़ा तो टाइम दे पाऊँ। अरे वाह, जब मिले मुझे मतलब मौका। आप मतलब सिलेक्शन के बाद भी बच्चों से जुड़े रहेंगे? कोशिश तो यही है, क्या अभी दिल्ली बात। में रहूँ। अच्छा। अब कहीं और है तो फिर किस्मत की बात है, कहाँ जाते हैं। नहीं, बहुत अच्छा प्रियंका जी, और आपका ये योगदान जो है बहुत सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, आइए तो हम कुछ बच्चों से बात करते हैं। अभी हमने टीचर्स से कुछ बात कर ली, तो आइए अभी हम नन्हे नन्हे प्यारे सितारों से बात करते हैं, इनसे जानते हैं। अभी हमने टीचर्स के बारे में जान लिया कि वो उनको कैसा लगता है पढ़ाने के बाद और कब से वो जुड़े हुए हैं। तो एक बच्ची यहाँ पर हैं। बेटा, तो आपका क्या नाम है? जोया। जोया। और कौन सी क्लास में हो जोया? 5th। 5वीं क्लास में हो। तो जोया, एक बात बताओ मुझे कि कितने साल हो गए आपको यहाँ पढ़ते हुए? मुझे 3 साल हो गए यहाँ पर पढ़े। यहाँ से 3 साल से आप पढ़ रहे हो? क्या बात है, आपने बहुत कुछ सीखा होगा यहाँ से। Yes, तो यहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं जोया? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। Yes, तो आपको बहुत अच्छे से समझाते हैं ना? यस भैया। और आपको फ्री में पढ़ाते हैं? यस भैया। कोई पैसा नहीं लेते? नो भैया। क्या बात है। और जोया, और आगे आप क्या बनना चाहते हो फ्यूचर में? मैं बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। क्या बात है, और बहुत अच्छा, मतलब आप मरीज़ों को उनको अच्छा स्वास्थ्य देना चाहते हो, इलाज करना चाहते हो। बहुत अच्छा जोया, बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। ऐसे ही खूब मन लगा के पढ़ो और अपने दोस्तों में भी अच्छी अच्छी बातें सिखाओ, ठीक है? थैंक यू। हाँ, जोया से बात किया हमने, और आइए अभी कुछ बड़े बच्चों से, बड़े सितारों से बात करते हैं। और चलिए, एक हमारी जो है बिटिया रानी यहाँ पे बैठी हैं। क्या नाम है आपका? नासरीन। नासरीन। नासरीन, कौन सी क्लास में हो आप? 9th में हो। क्या बात है। तो यहाँ पे कितने सालों से आप पढ़ रहे हो? मैं 2 सालों से। 2 सालों से नासरीन पढ़ रही हैं। तो नासरीन, कैसा लगता है यहाँ पे माहौल? यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और यहाँ पे बहुत अच्छी पढ़ाई मिलती है। पढ़ाई, सर लोग कैसा पढ़ाते हैं? बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा, और जो सर का आप लोगों से कोऑर्डिनेशन है वो एकदम मित्र जैसा, एक दोस्त जैसा है ना? आप कुछ भी पूछते हो और सर अच्छे से समझाते हैं। तो यहाँ पे अच्छा ये बताओ नासरीन, यहाँ से पढ़ के आपने अपने अंदर बहुत परिवर्तन देखा है ना, कि आपने बहुत कुछ सीखा है, ऐसा लगा आपको कभी? हाँ। ना, और क्लास में भी आप अच्छा परफॉर्मेंस करते होंगे हाँ, करते हैं। ना? और नासरीन, एक बात बताओ मुझे कि आपकी जो फैमिली में, आप यहाँ से सीख के जो जाते हो, यहाँ पे पढ़ के जाते हो, अपनी फैमिली में छोटे भाइयों को, बहनों को बताते हो और परिवार के लोगों को? हाँ, छोटी बहन। वो लोग, अच्छा, कैसा रिएक्शन रहता है उनको कि सर पढ़ाते हैं इतना अच्छा? वो लोग क्या बोलते हैं? वो मतलब बहुत खुश भी हो जाते हैं बातें सुनकर। अच्छा। और फिर वो समझाते भी है कि और अच्छी बात है और हमेशा रेगुलर ट्यूशन जाना चाहिए। अरे वाह, मतलब आपकी फैमिली वाले भी इससे जुड़ते हैं और वो बोलते हैं कि ये बड़ा अच्छा प्रयास है। तो अपने सर को एक बार थैंक यू बोल दो कि इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। हाँ, थैंक यू भैया। हाँ, ओके, चलो, थैंक यू सो मच नासरीन। Thank you। हाँ, ऐसे ही बेटा आप लोग पढ़ते रहो। और तो अभी हमने नासरीन से बात किया, नासरीन ने बहुत अच्छा जवाब दिया। और ये जो हमारी देश की रानी बिटिया हैं, ये सब भविष्य है हमारे मुल्क के। आइए, तो हम अपनी देश की जो है बेटियों से बात करना चाहते हैं। भाई, कोई खाली है बात करने के लिए? आपका क्या नाम है? दिव्या। दिव्या। दिव्या जी, कौन सी क्लास में हो आप? 10th। 10वीं में हो।
तो यहाँ कितने साल से पढ़ रहे हो? मैं 3 साल से। 3 साल से पढ़ रहे हो, क्या बात है दिव्या। और कैसा यहाँ पे पढ़ के कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप खूब सीखते हो यहाँ पे। क्या बात है दीक्षा। दिव्या, और दिव्या ये बताओ कि यहाँ से पढ़ के आगे आप कुछ आपने सोचा है कुछ करना है? क्या करना है आपको? टीचर बनना है। टीचर बनना है, तो मतलब सर से पढ़ के और सर के तरह आपको पढ़ाना अच्छा लगता है। तो चलिए दिव्या, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और अपने आसपास भी जो है छोटे भाई बहनों को पढ़ाइए खूब अच्छे से, यहाँ नॉलेज लीजिए, आगे भी ऐसे बांटते रहिए। मेरी बहुत शुभकामनाएं, आप टीचर बने। तो चलिए, थैंक यू। और आपका बेटा, आपका क्या नाम है? अनीता। अनीता। तो अनीता, आप कितने साल से यहाँ पे पढ़ रहे हो? मैं 4 साल से। 4 साल से पढ़ रहे हो, क्या बात है। और पढ़ के कैसा लगता है यहाँ पे? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। आपके मैम और टीचर्स कैसे हैं यहाँ पे? बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी अच्छी होती है अरे यहाँ वाह, पे। क्या बात है। कौन सी आपने क्लास बता था? मैं 10th। आप भी 10th में हो? वाह, इस बार तो बोर्ड होगा ना आप लोग का? अरे वाह, खूब अच्छे से मन लगा के बोर्ड परीक्षा देनी है और सबको बता देना है कि आपके सर जो है बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं। खूब अच्छे नंबर लाने हैं, खूब अच्छे से सीखना है, नंबर से ज़्यादा सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है बेटा, आपका क्या नाम है? अंजलि। कितने साल से आप यहाँ पढ़ रहे हो? मैं भी 4 साल से। आप भी 4 साल से? अरे वाह, क्या बात है। चलिए अंजलि, और पढ़ के यहाँ पे कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता बहुत अच्छा लगता है ना। ओके, आपका बेटा क्या नाम है? है। मेरा नाम रूबी। रूबी। रूबी, आप कितने साल से हो? 4 साल से। अभी 4 साल से, मतलब ये सारे दोस्त हो और 4 साल से यहाँ पे पढ़ रहे हो, साथ में ही पढ़ रहे हो ना, क्या बात है। बेटा क्या नाम है आपका? दिशा। हाँ, दिशा। दिशा। ओके दिशा, आप भी 4 साल से? ओके, 3 क्या, साल। अच्छा आप 3 साल से। तो कौन सी क्लास में हो? 10th। 10th क्लास में। क्या बात है, पढ़ाई बढ़िया हो रही है यहाँ पे? हाँ जी। जो सर समझाते हैं सब समझ में आता है? हाँ, सब आप लोग सवाल पूछते हैं? हाँ, ठीक है। तो विद्यार्थी का एक लक्षण बहुत अच्छा होता है, एक लक्षण है सवाल पूछना। वो विद्यार्थी बड़ा होनहार होता है जो सवाल पूछता है। तो आप लोग खूब सवाल पूछिए सर से। सर तो वैसे आपके दोस्त ही हैं, उन्होंने बताया जिस तरीके से, तो खूब अच्छे से सवाल पूछिए। तो चलिए, इसी तरीके से हमने, और यहाँ पे देखिए हमारे जो होनहार युग प्रवर्तक, हमारे भविष्य के जो है पुरोधा यहाँ पर बैठे हुए हैं। कोई हमसे बात कर ले। चलिए आप भैया, आपका शुभ नाम क्या है? देव। देव, क्या बात है, क्या नाम है आपका? आप कौन सी क्लास में? 10th में। 10th में। तो भैया यहाँ पे देव कैसा लगता है पढ़ाई वढ़ाई करके? सही लगता है। मज़ा आ रहा है? हाँ। टीचर उचर बढ़िया पढ़ा रहे हैं ना? हाँ। क्या बात है। और इस बार आपका बोर्ड परीक्षा है? हाँ। तैयारी खूब बढ़िया से हो रही है ना? एकदम बढ़िया से करिए, खूब मेहनत करिए, खूब सीखिए। जो भी नंबर आएगा उसको चुपचाप आप जो है सहन कर लीजिएगा। बहुत अच्छा आएगा तो भी, कम आएगा तो भी, फिर आगे मेहनत करिएगा। आपकी लड़ाई खुद से है। आज आप जो कर रहे हैं कल उससे बेहतर करना है। तो आपका कंपटीशन और किसी से नहीं है कि हाँ वो उसने इतना नंबर लाया, हमने इतना नंबर लाया, मुझे रोना आ रहा है, कुछ नहीं। आप हर पल बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, तो मेहनत करिए, जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। आपको देश का नाम रोशन करना है। ठीक है। अभी हमने बहुत सारे बच्चों से बात की, किस तरह की यहाँ पर पढ़ाई होती है, किस तरीके का माहौल है। और इसके बाद बच्चों से बात करने के बाद यहाँ के जो संस्थापक हैं, अमृत तुल्य NGO जो चला रहे हैं सर, उनके संस्थापक और यहाँ के जो टीचर हैं, जो मुख्य टीचर हैं, उनसे हम रूबरू होंगे, उनसे बात करेंगे। अगले भाग में हम उनसे बातचीत को दिखाते हैं। यहाँ पर मैं तो कह रहा हूँ बच्चों को काफ़ी लोगों पर झुग्गी के जितने भी तकरीबन बच्चों को शिक्षा ही मिल रही है। और अगर यहाँ पर इसी के अंदर ही टीन शेड लगा दी जाए बच्चों को, ताकि थोड़ा गर्मी से राहत मिले, और हो सके तो कोशिश करें बिजली की सुविधा तो है ही, अंदर पंखे लग जाएं उसी में टीन शेड में, तो बहुत बढ़िया। ये शौचालय में जो हो रही है पढ़ाई, भाई पढ़ाई तो टीचर तो बहुत बढ़िया है। और जो यहाँ पे भैया पढ़ाई करवाते हैं बिल्कुल रोज पर डे पढ़ाते हैं, दोनों टाइम, और बढ़िया पढ़ाते हैं। अच्छा लगता है, हम तो यहाँ पे आते नहीं हैं। मतलब और जो बच्चे हैं जो उनके पास इतने पैसे नहीं है, अच्छे से वो काम कर पा रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं, आप लोगों को सुन के कैसा अच्छा लगता है? कि होना चाहिए कैसा कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए ना? किस क्लास में पढ़ते हो? हम दूसरे क्लास। कहाँ? मैं तीसरी में। स्कूल कहाँ है? मैं 5वीं में। स्कूल का नाम बताओ। मुझे नहीं पता। तुम बताओ स्कूल का नाम। MCD प्राइमरी गर्ल्स। अच्छा, यहाँ कौन पढ़ता है जी? यहाँ हम नहीं पढ़ते। वहाँ पर पढ़ते। सबसे पहले नमस्ते सर। नमस्कार। और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि ये एक NGO चलाते हैं जिसका नाम है अमृत तुल्य NGO, और इस NGO में फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को ट्यूशन देते हैं।
और इनकी अभी 5 सेंटर चल रहे हैं और भविष्य में ये और भी सेंटर्स ऐसे भारत में खोलने वाले हैं। ये बहुत नेक काम कर रहे हैं। सर सबसे पहले आप दर्शकों को अपना नाम बता दीजिए प्लीज़। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अमित कुमार पंडित है और मैं नालंदा ज़िले से बिलोंग करता हूं। और नालंदा के बारे में बताने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप हर कोई जानते हैं कि वो शिक्षा की धरती है, जहां से आज विश्व में कई लोगों ने शिक्षा ग्रहण किया है। क्या बात है ना। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने अपना इंट्रो दिया और कुछ सवाल हैं सर हमारी टीम ने तैयार किए हैं। जी जरूर। तो आपके मन में क्या विचार था, कैसे ये शुरुआत हो गई एक फ्री ट्यूशन के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए? ये जो विचार है, ये विचार उभर के आया जब हम तैयारी कर रहे थे। अच्छा। और कहीं ना कहीं ये फैमिली बैकग्राउंड में भी मिला है। मैं खुद सेना के मतलब फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी भारतीय सेना में रह करके देश को 20 साल सेवा दिया है पिताजी ने। और मैंने यही सीखा है वहाँ से कि कैसे देश की सेवा की जाती है। आर्मी स्कूल में पढ़ाई हुई, जो जहाँ आप समझ सकते हैं कि जो डिसिप्लिन, जो टाइमिंग, जो चीज़ें होती हैं वो कूट कूट के भरी जाती है ना। तो मैं यहाँ आया, देखा कि बच्चे जहाँ पे ज़रूरत है हमें कि कुछ डालना है, कुछ देना है। कहते हैं कि देश ने हमें क्या दिया, कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि हमने देश को क्या दिया है। बहुत बढ़िया, है ना। तो ये मन में विचार आया, कई लोगों ने मिलकर के हम लोगों ने शुरू किया और आज इस मुकाम पे है कि आज यहाँ पे 5 से शुरू होकर के आज 200 बच्चे पढ़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं बच्चे बहुत ही मतलब जागरूक भी हो रहे हैं, पढ़ने के प्रति उनका ललक भी जग रहा है। और जो हमारे नए बैचेस जो निकलते चले जा रहे हैं, 12th पास आउट, 10th पास आउट, एक अच्छा परसेंटेज निकल के आ रहा है। तो बड़ा प्राउड फील होता है जब बच्चे 70 परसेंटाइल, 80 परसेंटाइल लेकर के आते हैं, तो लगता है कि नहीं, कहीं कुछ दिया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। बहुत अच्छा। मतलब सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। शायद भारत में ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको इसमें कोई बेनिफिट नहीं है और आप अपना पैसा लगा के और अपना मेहनत करके आप लोगों को और आपके जैसे जो लोग हैं उनको जोड़ के आप बच्चों को पढ़ाते हैं। आज आपने खुद बताया कि इसकी श्रृंखला 200 के पार चली गई है और आशा करते हैं कि सर ये फ्यूचर में भी आगे बढ़ता जाएगा। और सर मैं ये चाहूँगा कि ये आपने जो जगह चुनी है गोपालपुर, इसके पीछे वजह क्या थी कि हाँ गोपालपुर में ही क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि हम जब आए दिल्ली तो यहाँ पे हमने भी तैयारी करना शुरू किया, यहाँ पे रह कर के, है ना, पढ़ाई किया हमने। और यहाँ पे हमने सिविल सर्विसेज की हमने तैयारी की। हमने मेंस भी दिया है और बीपीएससी अपना दिया, स्टेट बीसीएस का। उसके बाद लगा कि नहीं, कुछ होना चाहिए जो कि देश को कुछ दें हम, है ना। क्योंकि देखिए अगर हमारे समाज में क्या है कि हम ये सोचते हैं कि जब समय आएगा तो करेंगे, है ना, वो करेगा तब हम करेंगे, है ना। तो ये जो श्रृंखला बनी हुई है, जो कड़ी है, इसको ख़त्म करना है और सबको ऐसा बनाना है कि नहीं, हम शुरू कर सकते हैं कुछ। और ये जो जगह है ये दूसरी जगह है। इसके पहले हम लोग पीपल के पेड़ के नीचे चलते हैं, रोड के किनारे। हाँ, वहाँ कंस्ट्रक्शन होने के कारण इसको हमने शिफ्ट किया यहाँ पे। और एक देखा जाए तो मानते हैं कि जैसे मेरा एक स्लोगन है कि शौचालय को हमने विद्यालय बना दिया, है ना। तो एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट हुआ। फिर यहाँ पे बच्चों को थोड़ी सी सेफ्टी भी मिल जाती है, क्योंकि बंद बाउंड्रीज हैं तो बच्चे आराम से पढ़ते हैं। और अब इसे देख रहे हैं कि यहाँ साफ़ सफाई, बच्चे खुद समय से आकर के साफ़ सफाई करते हैं। उनका समय होता है दरी लाने का, वो दरी लेकर के आते हैं। उसके बाद चीज़ें शुरू होती हैं, प्रेयर होती है ना। तो ये ऐसे कड़ी चल रही है। और जितने भी हमारे यहाँ वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो हमारे सीनियर वॉलंटियर्स में, हमारे जूनियर में वॉलंटियर्स हैं, तो आप देखेंगे कि जो जितने वॉलंटियर्स हैं ये कहीं ना कहीं यहीं पढ़ भी रहे हैं और यहाँ पढ़ा भी रहे हैं। बहुत अच्छा। इन्हें यहाँ से शिक्षा ग्रहण किया और आज शिक्षित कर रहे हैं कई लोग। सर ये वही है, गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है कि पावर जो है खींचती है, तो आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है कहीं ना कहीं उन वॉलंटियर्स में भी दिखती है। और आपने बताया कि बच्चे भी डिसिप्लिन्ड हैं, जैसे आपने बताया कि आपके पिता जो है, आपका परिवार आर्मी में रहा है, तो वो डिसिप्लिन आर्मी की बड़ी खास बात होती है, वो आप में झलकती है कि आपने बच्चों को दिया है। और ये सर बहुत बेस्ट उपहार है बच्चों के लिए कि आप जैसा एक टीचर, एक अध्यापक उन्हें पढ़ा रहे हैं। सर एक दो सवाल और हैं कि आप जो पाठ्यक्रम है, इस ट्यूशन में जो पाठ्यक्रम वगैरह है, वो कैसे निर्धारित करते हैं? जी, जो जैसे देखिए स्कूल्स में क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक टीचर्स होते हैं, तो यहाँ भी हम कोशिश करते हैं कि हर एक सब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक टीचर्स हों, और वो है यहाँ। हाँ,
ये कुछ ये हो जाता है कि कभी कभी कुछ सब्जेक्ट छूट जाते हैं, लेकिन हमारा जो मेन कोर फोकस रहता है, जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, इंग्लिश हो गया, ये हमारा फोकस सेक्टर रहता है कि इन पे ज़्यादा पकड़ रहे हैं। क्योंकि आज के समय आप भी जान रहे हैं कि बच्चे ज़्यादातर इसी सब्जेक्ट्स के ट्यूशन्स लेते हैं, और आज आपको पता है कि जो शिक्षा है आज व्यापार बन चुका है। बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि देखिए कि आज अगर एक क्लास 8 का भी बच्चा अगर ट्यूशन लेने जा रहा है तो उसके पॉकेट में महीने का 1,500 रुपया होना चाहिए, तभी वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। बिल्कुल, आज महंगाई इतनी हो गई है और साथ में शिक्षा भी महंगा हो गया है ना। तो ये तो इसको हम लोग क्रमशः बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइम टेबल हर एक हम लोग क्या करते हैं कि हर एक 15 दिन का हमारा शेड्यूल बनता है। अच्छा, हाँ, कि इतना सब्जेक्ट से 15 दिन चलेंगे, उसके बाद रोटेशन होते रहेगा वो, है ना, उसी के हिसाब से। हाँ, फिर हर एक वॉलंटियर्स को एक डायरी दी जाती है कि वो अपडेट करें। एक मीटिंग हो हर एक संडे को, मीटिंग में दिखाया जाए कि हाँ इस 15 दिन में हमने कितना खींचा है, कितना हमने सब्जेक्ट्स पूरे किए हैं, कितना टॉपिक कवर हो गया, कितना बाकी है। अच्छा। और उसी के अनुसार फिर क्लासेस अलॉट किए जाते हैं। क्या बात है सर, मतलब बाद में अवलोकन भी होता है कि हमने क्या अचीव किया, क्या बाकी रह गया। मतलब मेन फोकस हमारा ये रहता है कि आप सबका कि बच्चों का जो है किस तरीके से बहुत ज़्यादा उद्धार हो जाए, किस तरीके से इनकी प्रगति हो और अच्छे एग्ज़ाम में अच्छे अंक लाएं। जी। और अपने निजी जीवन में भी, ये व्यवहार में भी एक अच्छे नागरिक बनकर उभरे, जो कि आपने तैयारी की है तो आपको अच्छे से पता है कि यही है सार्वजनिक जो विकास बच्चों का होना चाहिए, शायद उस पर आप ध्यान दे रहे हैं और ये अपने आप में बहुत उत्तम है सर। और कुछ सवाल एक हैं कि क्या आपको सरकार से या किसी अन्य संस्थाओं से अभी कोई सहायता वगैरह मिलता है? जैसे देखिए, अगर देखा जाए तो ये जो संस्था है पिछले 6 सालों से निरंतर चलते आ रही है। अच्छा। और यहाँ पे अगर सपोर्ट की बात की जाए तो हम धन्यवाद करेंगे धर्मवीर आचार्य जी का, जो युग संस्कृति न्यास के संस्थापक हैं। अच्छा। वो निरंतर हमें, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो हमें लॉजिस्टिक के मामले में हो, हम जब भी उन्हें बोलते हैं तो वो सपोर्ट हमें करते हैं। और साथ में जैसे जो फील्ड का काम देखने का काम है, वो एक और सहयोगी हमारा एनजीओ है ना, ममता सागर फाउंडेशन, वो निरंतर हमें, जैसे मैंने बताया कि आपको 5 सेंटर्स चल रहे हैं अपने, तो उनका देखभाल करने का उनको जिम्मेवारी मिल रखी है। मैं भी जाता हूँ बीच बीच में, लेकिन कई सारे कामों की वजह से मैं सभी जगह नहीं जा पाता हूँ। यहाँ भी हमारा जो सब्जेक्ट हमें निर्धारित दिया गया है। अच्छा। क्योंकि मैं भी अपने लिए कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ चुन के रखता हूँ। अच्छा। कि मुझे भी पढ़ाना है ना, तो ये निरंतर ऐसे बना हुआ है। तो धन्यवाद करता हूँ फिर से युग संस्कृति न्यास और ममता सागर फाउंडेशन का इसके लिए कि निरंतर हमें सपोर्ट किया जाता है। बहुत अच्छा है। और अमित सर, आपके माध्यम से मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ये एनजीओ है जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर चला रहे हैं। अगर मैं आपका फ़ोन नंबर, पेटीएम वगैरह जो भी फ़ोन पे है, दर्शक में जिनको भी लगता है कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नेक काम कर रहे हैं, ये आगे भी बढ़ता जाए, क्योंकि सर ने अभी बताया 5 है तो ये सेंटर और भी खुलने वाले हैं और आप लोगों का सहायता रहेगा तो सर ऐसे ही सेंटर्स खुलते रहेंगे। गरीब बच्चों के जो पिछड़े हैं, जिनकी मजबूरियां हैं, जो आजकल बाल मजदूरी में चले जाते हैं, उन बच्चों को एक नई राह दे रहे हैं, एक नया सपना दे रहे हैं, उन लोगों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ रहे हैं। सर बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो जितना ज़्यादा आपको हो सके सर का सहयोग करें, सर के साथ जो है कदम से कदम मिलाकर चलें और जो नव भारत का निर्माण है हम उसमें अपनी भी योगदान दें, अपनी आहुति दें। तो सर और कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल हैं हमारे, हम चलते हुए बात करते हैं। तो सर जो इस पहल है, आप क्या सुधार पाते हैं कि भविष्य में और कितना बेहतर करना है? क्या सपना है आपका? जैसे देखिए, अगर अभी का सुधार की बात की जाए तो एक सबसे बड़ा जो समाज में आज के समय में है, नशा। मैंने एक चीज़ देखा है कि जब से मैं इन बच्चों के माध्यम से जुड़ा हूँ, इनके परिवार से, इनके माता पिता से, तो उनके बीच में कहीं ना कहीं सुधार आया है। क्योंकि आपको बता दूं कि यहाँ पे हर एक महीने बच्चों का भी मूल्यांकन होता है। सभी बच्चों का पेरेंट्स मीटिंग बुलाया जाता है, जिसके माध्यम से कि बच्चे घर पे क्या कर रहे हैं वो हमें पेरेंट्स बताएंगे और बच्चे यहाँ क्या कर रहे हैं वो हम बताएंगे उन्हें। अच्छा ना? हाँ, तो हर एक महीने ये किया जाता है और ये कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करता है उनके घर पे, पढ़ाई से हो, आर्थिक रूप से हो, सभी। मैं ये मानता हूँ कि इनके बच्चों के मम्मी पापा भले ही आर्थिक रूप से कमज़ोर हों, लेकिन अगर देखा संस्कृति के रूप से और सहयोग के रूप में, वो हमेशा बिल्कुल दिल खोल करके हमें सहयोग करते हैं। और किसी भी प्रकार से, जैसे हम लोग कभी कोई फंक्शन करते हैं, जैसे 15 अगस्त हमने विगत 15 अगस्त को किया, तो जहाँ पे हमने भंडारे का आयोजन किया था, आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस भंडारे में सबसे बड़ा सहयोग जो आया, एक तो होता है धन
और एक होता है शरीर का सहयोग। अच्छा। उन्होंने रात को 2 बजे से हमें खाना बनवाने में इनके मम्मियों ने सबने मिलकर सहयोग किया। अच्छा, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से इसका आयोजन किया गया। सब इनके परिवारजनों ने? हाँ, अरे वाह। हमें कहीं से बाहर खाना बनाने के लिए किन्हीं को लाना ना पड़ा। तो ये दर्शाता है अपनापन, और ये कैसे हम बिल्ड कर रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है आज के समय में। आज के समय आप देख रहे हैं कि हर एक के बीच आपस में जो लड़ाई झगड़ा, जो कहते हैं कि खून में उबाल है, वो उसको हमें नीचे करना है, और ये धीरे धीरे बिल्ड कर रहे हैं क्या बच्चों बात के है, बीच। क्या बात है कि मतलब यही संस्कार ये बच्चे घर लेके जाते हैं तो इनके माता पिता देखते हैं और उनमें सुधार हो रहा है। जैसे आपने कहा कि नशा कम कर रहे हैं, हाँ। और इनके परिवार में नशा कम होगा तो महिलाओं के प्रति अपराध भी कम होंगे। जरूर। और महिलाओं की जब उन्नति होती है तो कहते हैं कि पीढ़ियां बदलती हैं। एकदम। तो अतुल सर, हाँ। आपको तो बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है पीढ़ियां बदल रहे हैं इन बच्चों के माध्यम से। बच्चे, मुझे लगता है कि टूल्स हैं आपकी ज़िंदगी में, इनके माध्यम से उस भारत का निर्माण करना है कि जो एक सपना है हमारा, हमारे पूर्वजों ने देखे हैं, संविधान निर्माण करने वालों ने देखे हैं। तो उसमें बहुत, सर के लिए एक शेर कहना चाहूँगा कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। तो सर ये आपके ऊपर बहुत सूट करता है कि कितना अच्छा है। और भी सर मेरे जहन में एक सवाल है सर कि ये जो बच्चे हैं, और ठीक है आपके और बच्चों के बीच में जो तारतम्यता है, जो समन्वय है, बहुत अच्छा है, बेहतर है। तो सर हम कल क्या सोच सकते हैं कि और भी वॉलंटियर्स की अगर आपको ज़रूरत होती है तो इसी माध्यम से हम बोल भी दें। हाँ। जो इच्छुक हों सर आपको बताएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे अगर वॉलंटियर्स की बात आती है तो मैं ये कहूँगा कि अगर मैं स्पेसिफिक जगह की बात करूं तो मेरा मानना है कि ठीक है यहाँ एक सीमित वॉलंटियर्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन अगर देखिए कि ऐसे ऐसे कम्युनिटी भारत में बहुत सारे हैं, तो मैं आप सभी दर्शकों से आग्रह करूंगा कि आप हमारे माध्यम से जुड़ करके भारत में जितने भी जगह पे कम्युनिटी है वहाँ आप निःशुल्क पाठशाला खोल सकते हैं। वहाँ पे हम निरंतर जहाँ से भी हमें सहयोग प्राप्त होगा, जहाँ से भी किसी लॉजिस्टिक हो, फाइनेंशियल हो, हम सपोर्ट करने के ज़रूर तत्पर रहेंगे। और आप आगे बढ़ें और अपना जो व्यर्थ भरा समय है, जो कहते हैं कि हम 24 घंटा तो सभी के लिए बराबर है, उस 24 घंटा में ही 2 घंटा निकालिए समाज के लिए, और समाज के उत्थान में अपना समय लगाइए, और समाज तभी विकसित होगा और नया भारत का निर्माण होगा। क्या बात है, बहुत शुक्रिया सर। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक कविता है, सर के लिए मैं पढ़ना चाहूँगा कि बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, सर पर बरसे यदि जलाएं, और निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आज हमारी ज़रूरत है, अगर हम नए भारत का सपना देखते हैं, हमारे आसपास स्वच्छता रहे, हमारे आसपास लोग निरोगमय रहें, खुशी रहें, जो वसुधैव कुटुंबकम की भावना है, हमारे जो सर्वे भवन्तु सुखना की भावना है, इन बच्चों में है, इन छोटे छोटे नन्हे सितारों में है। अगर आज इनके अंदर जो ज्ञान रूपी बीज है सही तरीके से पड़ेगा, कल ये विशालकाय वृक्ष में बदलेंगे और समाज के लिए कल्याण का कार्य करेंगे। तो अमित सर जैसे और भी जो लोग यह कार्य कर रहे हैं उनके लिए बहुत बधाई। और अमित सर, आप तो मतलब मैं आप में ईश्वर का स्वरूप देख पाता हूँ, क्योंकि शिक्षा, गांधी जी कहते हैं कि जो शिक्षा है वो देवत्व का जो अवतरण होता है बच्चों में करते हैं, धीरे धीरे उनमें निखार आता है। बहुत सारे लोगों ने कहा है, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और ईश्वर आपकी जो है लंबी उम्र रखें, आपको स्वस्थ रखें और मुस्कुराते हुए रखें, ताकि और बच्चों तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। दोस्तों, जैसा कि आपने अभी देखा हु मेक इंडिया प्रोग्राम का पहला एपिसोड, इस पहले एपिसोड में हमने आपको प्रेरक कहानियों के बारे में, जो लोग समाज में एक बेहतरी का काम कर रहे हैं, समाज के कल्याण का काम कर रहे हैं, उसे आप तक पहुंचाने के लिए हमने कोशिश की। ये आज का हमारा पहला वीडियो था। आशा करता हूं आप सबको पसंद आया है। यदि पसंद आया है तो अपने समाज में, अपने चारों तरफ आसपास, अपने प्रिय मित्रों में, अपने परिजनों में से फैलाएं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भी ऐसी ही प्रेरक कहानियों के साथ जो समाज में एक बड़ा बदलाव ला रहे हैं, हम आप तक पेश करेंगे। अपना ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।